एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक बोट पर बैठकर इरासाकी, किमिजुका और सिएस्टा स्पेस के बेस की ओर जा रहे होते हैं और अब किमिजुका बोलता है यहाँ से मैं स्पेस का बेस देख पा रहा हूँ। इरासाकी बोलती है तो इस जगह पर है अलीसा और हमारा प्लान यह है कि हम हेल को हराकर यहाँ से अलीसा को रेस्क्यू करेंगे। सिएस्टा बोलती है हाँ तुमने सही कहा और इस वक्त फिफ्थ हार्ट की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होगी। इरासाकी बोलती है हाँ यही है सही वक्त उन पर अटैक करने का। किमिजुका बोलता है हम 3 सालों से स्पेस से फाइट कर रहे हैं और आखिर यह दिन आ ही गया। तभी सिएस्टा बोलती है असिस्टेंट तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर को अपने हाथों से सहलाऊं? किमिजुका पूछता है पर क्यों, और तभी इरासाकी अपना सर सिएस्टा की गोद में रखकर बोलती है मॉम मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ, और सिएस्टा उसके सर पर हाथ फेरती है। सिएस्टा बोलती है तो असिस्टेंट क्या तुम भी यह करना चाहते हो? किमिजुका बोलता है मैं ऐसी एम्बैरेसिंग चीज़ कभी नहीं करूँगा। और अब इरासाकी सिएस्टा की गोद से अपना सर हटा लेती है और बोलती है मैं अपनी जगह तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब सिएस्टा किमिजुका को अपने पास बुलाते हुए बोलती है मुझे तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो तो क्या मैं तुम्हें एक हक दूँ? पर किमिजुका मना कर देता है। अब सिएस्टा बोलती है तो ठीक है आज नहीं तो किसी और टाइम। किमिजुका बोलता है मुझे नहीं लगता कि वह टाइम कभी आएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि इरासाकी और किमिजुका एक बाइक पर बैठकर जा रहे होते हैं और इरासाकी बोलती है कि मॉम जब तुम्हें वह हक दे रही थी तब तुम्हें वह हक ले लेना चाहिए था। किमिजुका बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कभी ऐसा बेकार का काम करूँगा? इरासाकी बोलती है तुम इसके लिए बाद में पछताओगे किमिजुका, तुम्हारे पास मॉम के अलावा कोई नहीं है। किमिजुका बोलता है हाँ तुमने सही कहा और सिएस्टा के पास भी मेरे अलावा कोई नहीं है। इरासाकी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मॉम के पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इरासाकी और किमिजुका स्पेस के हाइडआउट में घुस रहे होते हैं और इरासाकी बोलती है यहाँ पर अभी कोई नहीं है। किमिजुका बोलता है और मेरे ख्याल से इस हाइडआउट के अंदर भी 2 या 3 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। और अब वह दोनों तेज़ी से भागते हुए आगे जाते हैं और इरासाकी एक दरवाजे पर किक करके उस दरवाजे को तोड़ देती है। वह लोग उस रूम के अंदर जाते हैं और तभी वहाँ की लाइट जलती है और वह लोग देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी होती है। इरासाकी बोलती है तो क्या यह सभी लाशें हैं? और तभी ऊपर से एक और लाश गिरती है। किमिजुका ऊपर देखता है तो वहाँ पर केरेब्रुस खड़ा होता है। किमिजुका बोलता है केरेब्रुस, पर तुम केरेब्रुस नहीं हो सकते। अब वह बंदा बोलता है मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है पर मैं हेल भी नहीं हूँ। और अब वह बंदा कोमोरी में चेंज हो जाता है। किमिजुका बोलता है कोमोरी, पर तभी वह बंदा बोलता है तुम्हारा रिएक्शन कमाल का था पर मैं कोमोरी भी नहीं हूँ। इरासाकी बोलती है आखिर तुम हो कौन? अब वह बंदा बोलता है मैं हूँ पेरेंट्स। किमिजुका उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोलता है तो तुम हो स्पेस, एक पेरेंट जो बस अपने बच्चों को मारना जानता है, तुम बस एक मॉन्स्टर हो। अब वह बंदा बोलता है ना ही मैं कोई पर्सन हूँ और ना ही कोई मॉन्स्टर, मैं एक सीड हूँ। मैं एक ऐसे प्लेनेट से हूँ जहाँ लाइफ स्टार सिस्टम के आउटर स्पेस में रहती है। यह सुनकर इरासाकी और किमिजुका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। किमिजुका बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो? तो क्या अभी तक हम एक एलियन के खिलाफ फाइट कर रहे थे? इरासाकी उस बंदे के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोलती है तो मुझे बताओ आखिर तुम करना क्या चाहते हो? किमिजुका बोलता है हमारे सवालों का जवाब दो सीड। आखिर स्पेस दुनिया में टेररिज्म क्यों फैलाना चाहता है? सीड बोलता है यह बस हम सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं। हम अर्थ पर चारों ओर मेरे जैसे सीड फैलाना चाहते हैं। और अब वह अपना हाथ काट लेता है और उसका वह हाथ एक पर्सन में चेंज हो जाता है। अब सीड बोलता है मैं अपने सीड से इस तरह के क्लोन पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। किमिजुका बोलता है मैं समझ गया, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम बस इनोसेंट ह्यूमंस को मारना चाहते हो और कुछ नहीं। सीड बोलता है हम एलियंस और कर भी क्या सकते हैं, वह ह्यूमंस हमारे रास्ते में आ रहे हैं। और अब किमिजुका गुस्से में आकर सीड को शूट कर देता है, पर तभी सीड का वह क्लोन सामने आकर सीड को बचा लेता है। और अब सीड उस क्लोन के अंदर का वह कोर उठा लेता है और बोलता है इस क्लोन के पास मेरा एक सीड था। किमिजुका बोलता है मुझे बताओ हेल कहाँ है? सीड बोलता है अगर हेल यहाँ नहीं है तो मेरे ख्याल से वह एक ही जगह पर हो सकती है। इरासाकी बोलती है मतलब मॉम। और अब वह दोनों सिएस्टा को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी उन पर कोई अटैक करता है। इरासाकी किमिजुका को उस अटैक से बचा लेती है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है लगता है मुझे यहाँ पर मजा आने वाला है। किमिजुका बोलता है तो तुम हो कमेलियन। इरासाकी कमेलियन के ऊपर गन फायर कर देती है पर कमेलियन वहाँ से गायब हो जाता है। और अब इरासाकी किमिजुका को चाबी देती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि किमिजुका तेजी से बाइक चलाता हुआ सिएस्टा की ओर जा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर कमेलियन क्या बोल रहा था।
अब किमिजुका सिएस्टा को एक और गिरा देखता है। किमिजुका बाइक को छोड़कर तेजी से सिएस्टा की ओर भागता है। सिएस्टा वहाँ पर अनकॉन्शियस पड़ी होती है। अब किमिजुका सिएस्टा की चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट करता है और बोलता है, सिएस्टा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पर सिएस्टा के दिल की धड़कन नहीं चल रही होती। अब किमिजुका बोलता है, मुझे यह करना ही होगा, और अब वह अपने मुंह से सिएस्टा को सांस देने के लिए आगे जाता है। तभी सिएस्टा बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे किमिजुका। और अब किमिजुका डरकर पीछे हट जाता है। सिएस्टा उठकर खड़ी होती है और बोलती है, मेरा पूरा प्लान खराब हो गया। सिएस्टा बोलती है, तो जितना मैंने सोचा था तुम मुझे उससे ज़्यादा प्यार करते हो किमिजुका। तुमने जो मुझे फर्स्ट एड प्रोवाइड करी वह ठीक था, पर नॉर्मली लोग सबसे पहले सांस चेक करते हैं। किमिजुका बोलता है, मतलब तुम्हारा हार्ट मेरे फर्स्ट एड देने से पहले से ही बीट कर रहा था। सिएस्टा बोलती है, नहीं, वह नहीं धड़क रहा था। किमिजुका बोलता है, मतलब तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा था। सिएस्टा उसे बताती है कि कमेलियन से फाइट करते हुए उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसने सोचा कि क्यों न वह मरने की एक्टिंग करे। तो उसने अपनी दिल की धड़कन रोक ली और मरने की एक्टिंग करने लगी। और अब सिएस्टा किमिजुका को हाथ देकर खड़ा करती है, पर किमिजुका खड़ा नहीं हो पाता। सिएस्टा बोलती है, तुम यह जानकर कमज़ोर हो गए होगी, मैं ठीक हूँ। सच में इस वक्त मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। किमिजुका बोलता है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता। सिएस्टा बोलती है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। किमिजुका बोलता है, नहीं, मैं यह सब नहीं सुनना चाहता। सिएस्टा बोलती है, तो आखिर तुमने अपने हाथ से मेरे चेस्ट को छू ही लिया। सिएस्टा बोलती है, तो क्या मैं तुम्हारे सर को अपने हाथों से सहला दूँ? किमिजुका बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिएस्टा बोलती है, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा लूँ? किमिजुका बोलता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हेल आ जाती है। हेल को देखकर किमिजुका बोलता है, तो आखिर तुम कौन हो? हेल बोलती है, तुम मेरे लुक को देखकर समझ सकते हो कि मैं कौन हूँ। सिएस्टा बोलती है, तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम्हारी पिछली इंजरीज अच्छी तरह ठीक हो चुकी है। हेल बोलती है, हाँ, फादर ने मेरी इसमें मदद की। सिएस्टा बोलती है, पर इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगी और अलीसा की इच्छा पूरी करूंगी। हेल बोलती है, तुम यहाँ पर मरने वाली हो, तुम उस लड़की को नहीं बचा सकती। और अब हेल सिएस्टा पर अटैक कर देती है। सिएस्टा भी हेल को अपने गन से शूट कर रही होती है, पर हेल सिएस्टा के सभी अटैक्स डॉज कर लेती है। अब हेल सिएस्टा पर अटैक करती है, पर सिएस्टा हेल के सभी अटैक्स को डॉज कर रही होती है। अब हेल बोलती है, मुझे यह देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम उस लड़की को बचाने के लिए यहाँ तक आ गई। किमिजुका बोलता है, उस लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है? हेल बोलती है, क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही? मेरी बॉडी स्पेस के और लीडर्स की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। असल में यह बॉडी एक ह्यूमन की है, पर इस बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके मुझे बनाया गया है। पेन और हेट से मेरी यह बॉडी बनी है, और उस लड़की को इस पेन और हेट का सामना करना पड़ा, और एक दिन वह मेरे अंदर से मर जाएगी। उसके बाद इस बॉडी पर पूरी तरह से मेरा कंट्रोल होगा। यह सुनकर किमिजुका बोलता है, तो रियल स्टोरी यह है, ज़्यादा पेन और हेट का सामना करने से बचने के लिए अलीसा के अंदर हेल की पर्सनैलिटी डेवलप हुई, और वह पेन और हेट हेल है। हेल बोलती है, हम दोनों डर डर कर दर्द में ज़िंदगी जी रहे थे। तभी सिएस्टा हेल की ओर गन पॉइंट करके बोलती है, तो मैं सभी डर और दर्द अभी तुम्हें फील कराऊंगी। और सिएस्टा हेल को शूट कर देती है। तभी हेल अलीसा के आवाज़ में बोलती है, किमिजुका उसकी ओर जाने लगता है, पर सिएस्टा उसे रोक देती है। अब हेल हंसते हुए खड़ी होती है और बोलती है, जब तक तुम मेरे दिल में या मेरे सर में गोली ना मारो तब तक मैं नहीं मर सकती, पर तुम उस लड़की को बचाना चाहती हो। तुम जैसे नरम दिल लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। और तभी वहाँ की धरती फटने लगती है और धरती में से कोई चीज़ बाहर निकल कर आती है। किमिजुका बोलता है, आखिर यह क्या है? सिएस्टा बोलती है, हम अभी दुश्मन के इलाके में हैं, तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेल बोलती है, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और अब हेल और वह चीज़ दोनों एक साथ सिएस्टा पर अटैक कर देते हैं। सिएस्टा उन दोनों से फाइट कर रही होती है, और तभी किमिजुका अपनी गन से उस चीज़ को शूट करता है। अब सिएस्टा उस चीज़ से फाइट करते हुए बचकर भाग रही होती है, पर तभी पीछे से हेल उस पर अटैक कर देती है। वह हेल के अटैक को डॉज करके उसे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। अब सिएस्टा नीचे गिर जाती है। हेल बोलती है, इस बार स्पेस का मेंबर होने के नाते मैं अपना मिशन जरूर पूरा करूंगी। और अब वो सिएस्टा के ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी सिएस्टा बोलती है, तो तुम उस वक्त झूठ बोल रही थी। और सिएस्टा हेल के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। हेल बोलती है, मैंने तुमसे क्या झूठ कहा? सिएस्टा बोलती है, तुमने मुझे बताया कि अब तुम एक नई बीइंग हो और अलीसा मर चुकी है। हेल बोलती है, और तुम्हें यह क्यों लगता है? तुम्हें यह क्यों लगता है कि अलीसा जिंदा है और मैं स्पेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेस के अंदर काम कर रही हूँ? सिएस्टा बोलती है, क्योंकि तुम अपने फादर का प्यार पाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे।
हेल गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं तुम गलत बोल रही हो। और अब हेल सिएस्टा पर अटैक कर देती है, पर सिएस्टा हेल पर अटैक करके उसके तलवार को दूर फेंक देती है। अब सिएस्टा बोलती है, उस वक्त जब तुम अलीसा में चेंज हुई थी उस वक्त तुम अलीसा को पेन देना चाहती थी, तुम अलीसा से जेलस फील करती हो। हेल बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो। सिएस्टा बोलती है, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, तुम अलीसा से हेट करती हो क्योंकि अलीसा के पास असिस्टेंट और मैं हूँ। हेल बोलती है, नहीं यह नहीं हो सकता, तुम गलत बोल रही हो। सिएस्टा बोलती है, नहीं मैं सच बोल रही हूँ, तुम प्यार पाना चाहती हो और तुम्हें कंपेनियंस चाहिए। अब हेल गुस्से में बोलती है, चुप हो जाओ। और हेल अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे को मार दो। अब किमिजुका और सिएस्टा एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। किमिजुका बोलता है, सिएस्टा तुम नहीं मरने वाली। सिएस्टा बोलती है, किमिजुका तुम भी। और वह दोनों गोली चला देते हैं, पर वह गोली उनके पीछे जाकर उस चीज में लगती है। हेल बोलती है, यह कैसे हुआ। सिएस्टा बोलती है, क्योंकि मैं असिस्टेंट पर खुद से ज़्यादा यकीन करती हूँ। किमिजुका बोलता है, हम एक दूसरे के ऊपर खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और इसीलिए तुम्हारी पावर हमें कंट्रोल नहीं कर पाई। और यह देखकर हेल को यकीन नहीं हो रहा होता। किमिजुका बोलता है, हेल तुम्हें अपनी लाइफ जीने के लिए किसी भी होली बुक की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इनोसेंट लोगों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यह सब किए बिना लोगों को अपना दोस्त बना सकती हो, तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हेल चिल्लाकर बोलती है, चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों से हार नहीं सकती। हाँ तुमने सच कहा कि मैं प्यार पाना चाहती हूँ और मैं यह सब कुछ अपने फादर के लिए कर रही हूँ और मैं तुम लोगों के बातों में नहीं आ सकती। सिएस्टा बोलती है, तो फिर चलो इसे जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। अब हेल सिएस्टा पर अटैक कर देती है और तभी वहाँ की धरती फट जाती है और उस धरती में से बाहर निकल कर आता है वह मॉन्स्टर जिसे हेल ने बनाया होता है। वह मॉन्स्टर बाहर आते ही किमिजुका पर अटैक कर देता है, पर सिएस्टा किमिजुका को धक्का देकर बचा लेती है। वहीं दूसरी ओर इरासाकी स्पेस के हाइडआउट से बाहर निकल कर आती है और वह सामने उठ रहे धुएं को देखती है और अब कोई उस मॉन्स्टर को मार देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर को हेल ने मारा होता है। हेल की हालत खराब होती है और अब हेल बोलती है, तुम्हें अभी इस वक्त लैब में होना चाहिए था, पर शायद तुम खाने की तलाश में यहाँ बाहर आ गए। अब किमिजुका देखता है सिएस्टा वहाँ पर गिरी होती है। किमिजुका भागता हुआ सिएस्टा की ओर जाने लगता है, पर तभी हेल उसके सामने आ जाती है और बोलती है, वहाँ से थोड़ी देर तक मत हिलो। और अब किमिजुका वहाँ से हिल नहीं पाता। हेल बोलती है, मैं अपना बहुत ज़्यादा खून खो चुकी हूँ और अब मुझे एक नया हार्ट चाहिए। और अब वह सिएस्टा का हार्ट बाहर निकालने लगती है। यह देखकर किमिजुका बोलता है, उसे जाने दो हेल, मैं तुम्हें अपना हार्ट दे दूंगा। हेल बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि आने वाले टाइम में तुम मेरे पार्टनर बनने वाले हो और तब तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। और अब हेल सिएस्टा का हार्ट बाहर निकाल लेती है और सिएस्टा के हार्ट को अपने हार्ट के साथ रिप्लेस कर देती है। अब हेल बोलती है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यह हार्ट मेरे लिए ही बनाया गया हो। वहीं किमिजुका गुस्से में बोल रहा होता है, वापस करो, वह हार्ट सिएस्टा से बिलोंग करता है, तुम उस हार्ट को वापस कर दो। हेल बोलती है, पर अब यह हार्ट मेरा है। किमिजुका चिल्लाते हुए बोलता है, तुम अपने गंदे हाथों से सिएस्टा के हार्ट को टच मत करो। और अब किमिजुका हेल के ऊपर अटैक कर देता है, पर हेल अपनी पावर का यूज़ करके किमिजुका को वहीं पर फ्रीज कर देती है। हेल बोलती है, किमिजुका तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्सा अच्छा नहीं लगता और आखिर तुम उसके मरने से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, आखिर वह तुम्हारी कौन थी। अब किमिजुका सोच रहा होता है, हेल मुझसे पूछ रही है कि सिएस्टा मेरे लिए कौन थी। जिस दिन हम धरती से 10,000 मीटर ऊपर आसमान में मिले थे, उस दिन से लेकर 3 साल तक हमने एक साथ ट्रैवल किया और एक साथ केसेस सॉल्व किए। हम एक साथ हंसे और एक साथ परेशान हुए। सिएस्टा ही मेरे लिए सब कुछ थी। किमिजुका बोलता है, तुम पूछ रही हो कि सिएस्टा मेरे लिए कौन थी। सिएस्टा मेरे लिए वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थी, वह मेरे लिए सब कुछ थी। और अब किमिजुका हेल के ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी किमिजुका को चक्कर आ जाते हैं और वह अनकॉन्शियस होने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के बॉडी पर के फ्लावर्स हवा में चारों ओर फैल रहे होते हैं। वहीं सिएस्टा मर चुकी होती है और किमिजुका अनकॉन्शियस हो जाता है। अब किमिजुका की आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि अब तक यह सभी बातें किमिजुका को सपने में याद आ, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।